हम लोग कोई शौक नहीं है कि पटना में आए और आंदोलन करें और पुलिस की लाठियों का मार खाएं। नहीं सर, हम लोग कदापि नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो। जब आप लोग हम लोग की तरफ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पटना आते हैं। हम लोग सर मार खाने के लिए नहीं बने, हम लोग को स्कूल भेजने का काम कीजिए सर, यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात है सर, देख लीजिए, हम लोग दिव्यांग साथी के साथ आपके पटना में उतरने वाले हैं। हम लोग सिर्फ पीछे से रहेंगे। दिव्यांग साथी, आप लोग सोचते हैं कि किसी का एजेंट है, नहीं सर, हम लोग किसी का एजेंट नहीं है। दिव्यांग साथी जो कि अभी मजबूर हैं, वो अपने अपने घरों से कितनी मुश्किलों से का सामना करने के बाद वो आने वाले हैं, आपके हक के लिए आने वाले हैं। 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए आने वाले हैं कि कैसे नोटिफिकेशन हाथ में हो। हम लोग उनको प्रार्थना करते हैं, जितने भी दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं पूरे बिहार में, आप ही कर सकते हैं। हम लोग थक हार चुके हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के नेताओं का, विधायकों का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। 3 साल से ऊपर हो गए हैं, अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी है सीटेट बीटेट के सुमित से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुमित, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो नेताओं का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। क्या कहिएगा? यही तो विडंबना है सर कि सभी जितने भी विधायक मंत्री हैं ये बोलते हैं कि 7वां चरण हो, लेकिन 7वां चरण होने से पहले आपको कैबिनेट की कितनी बैठकें हो गई, उसमें नियमावली में मोहर नहीं लगी, विज्ञापन में मोहर नहीं लगी, लेकिन कहीं आता पता नहीं था विधायक मंत्री का सैलरी बढ़ने वाला है, कहीं चर्चा नहीं था, लेकिन एक बार में बढ़ जाता है। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शिक्षकों को वेतन देने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो 22,500 रुपये आपको देने के लिए टीचर को नहीं है, 2,65,000 देने के लिए हो जाता है। तो दोहरा चरित्र है सर। हम लोग बस विनती करना चाहते हैं सर, सबसे गरीब तो हम लोग हैं, बेरोजगार हैं। मंत्री और विधायक जी को तो आ रहा है, उनके पास थोड़ी है कि पैसा की कमी है। कमी से तो हम लोग जूझ रहे हैं, जो कि पेट भात अपना गरीबी से जूझ रहे हैं, क्यों अपना यापन कैसे करें, जीवन यापन कैसे करें, क्योंकि विगत 4 वर्षों से हम लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग को रिजल्ट मिल नहीं रहा है, क्योंकि सामने वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं हम लोग को, कि वोट बैंक समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हम विनती करना चाहते हैं, प्लीज़ हम लोग पे रहम कीजिए, हम लोग का नोटिफिकेशन दे दीजिए सर। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने आंदोलन किया था, पुलिस प्रशासन भगा रही थी आप लोगों को, ऐसा लग रहा था कि आप लोग अपराधी हैं। क्या आप लोग अपराधी हैं क्या? जी, हम लोग जब भी पटना में आते हैं तो हम लोग सर थक हार के आते हैं। हम लोग कोई शौक नहीं है कि पटना में आए और आंदोलन करें और पुलिस की लाठियों का मार खाएं। नहीं सर, हम लोग कदापि नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो। जब आप लोग हम लोग की तरफ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पटना आते हैं। हम लोग सर मार खाने के लिए नहीं बने, हम लोग को स्कूल भेजने का काम कीजिए सर, यही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात है सर, देख लीजिए, हम लोग दिव्यांग साथी के साथ आपके पटना में उतरने वाले हैं। हम लोग सिर्फ पीछे से रहेंगे। दिव्यांग साथी, आप लोग सोचते हैं कि किसी का एजेंट है, नहीं सर, हम लोग किसी का एजेंट नहीं है। दिव्यांग साथी जो कि अभी मजबूर हैं, वो अपने अपने घरों से कितनी मुश्किलों से का सामना करने के बाद वो आने वाले हैं, आपके हक के लिए आने वाले हैं। 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए आने वाले हैं कि कैसे नोटिफिकेशन हाथ में हो। हम लोग उनको प्रार्थना करते हैं, जितने भी दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं पूरे बिहार में, आप ही कर सकते हैं। हम लोग थक हार चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप हमको नोटिफिकेशन दिला सकते हैं। जिस तरह से सहयोग बोलिएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से हम लोग। आपके दिव्यांग साथियों को भी जब उतरते तो उनको पीटा जाता है? जी सर, हमारी संख्या तभी कम होती थी दिव्यांग भाइयों की, अब संख्या हजारों में होगी। तो क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि दिव्यांग कितने परेशानियों से गुजरकर पटना पहुंचते हैं, और उनके साथ महिला अभ्यर्थी भी रहेंगी, हमारे साथी लोग रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, और हम लोग भी पीछे रहेंगे, ताकि उनको ये नहीं लगे, जब जरूरत होगा कहीं ले जाना होगा उठा के, तो उनको सहयोग करेंगे, ताकि हम लोग की 7वां चरण शिक्षक बहाली संपन्न हो, विज्ञापन जारी हो सर। सवाल ये है कि बिहार विधानसभा में जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से यह सवाल किया जाता है कि शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, लगातार शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं,
क्या कहिएगा इस पे? तो शिक्षा मंत्री कहते हैं रामचरितमानस पे बात करते हैं, कहते हैं कि जो रामचरितमानस है उसमें ऐसा होता था वैसा होता है। देखिए सर, हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, सर आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के ही विषय पे बात कीजिए। हम लोग जो विगत आपके रीजन में भी उससे पहले भी रोड पे ही थे, अब आप शिक्षा मंत्री बने, अपने कार्यभार को संभाले हैं, तो अब हम लोग पे रहम कीजिए, 7वां शिक्षक बहाली विज्ञापन दे दीजिए सर, बहुत परेशान है सर। तमाम साथियों को क्या कहिएगा? कहना चाहेंगे सर, दिव्यांग साथी का जो भी आंदोलन होगा उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए जिस तरह से देना होगा। लेकिन हम लोग सर देखना चाहते हैं दिव्यांग साथी आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अगर सक्षम हैं, घर में बैठे हैं, तो आप सबसे बड़ा दिव्यांग हैं, विकलांग आप हैं, वो नहीं है, क्योंकि वो आपके हक के लिए आना चाहते हैं, आप घर में बैठ के रहना चाहते हैं। नहीं सर, आप आइए, गर्दनी बाग पहुंचिए और दिव्यांग साथियों का मनोबल बढ़ाइए। देखिए, दिव्यांग साथियों का मनोबल बढ़ाइए, तो वहीं शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर जमकर हमला बोल रहे थे। सुमित सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कई बार लाठियां भी इन अभ्यर्थियों ने खाई है। तो वहीं देखा जाए तो करीब अच्छी खासी संख्या है पूरे बिहार में अभ्यर्थियों की, 1 लाख लमसम संख्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की जो लगातार दर दर भटक रहे हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं। तो वही शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया जाता है बहाली की जाए, लेकिन बहाली के नाम पर शिक्षा मंत्री रामचरितमानस की बात करते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक बहाली होती है, क्या कुछ कहते। सुमित, आपने तमाम बातें सुनी हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।